हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू के डेली वोकैब्स के बारे में, जो द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में आती है और जो एग्ज़ाम में भी पूछी जा रही है। तो आज ये डे 1 है। अब मैं रेगुलर इस पे वीडियो डालता रहूँगा और ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो सपोर्ट करना, उसको मतलब चाहे मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना। ना अच्छा लगे तो बताना कहाँ गड़बड़ी है, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा हूँ, तो आप जाके वहाँ से ले सकते हो उसका पीडीएफ, ठीक है। बाकी इसकी वीकली और मंथली पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आज का पहला वर्ड है इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है कोई चीज़ जो अनजाने में की गई हो, आपने इंटेंशनली नहीं करी है, ठीक है, उसे हम कहेंगे इनएडवर्टेंटली। इसका सिनोनिम्स होता है एक्सीडेंटली और एंटोनिम होता है पर्पसली। पर्पसली यानी प्लान बना के की गई हो, ठीक है। तो कोई चीज़ प्लान बना के गई हो तो एडवर्टेंटली होता है, और प्लान बना के नहीं की गई है तो वो इनएडवर्टेंटली होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल का मतलब होता है नॉट लाइकली टू हैपन। कोई ऐसी चीज़ जो हो ही नहीं सकती, असंभव है, ठीक है, तो वो इम्प्रोबेबल है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो हो सकती है वो क्या है, प्रोबेबल। हो सकती, संभावना है, प्रोबेबिलिटी कहते नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, तो वो संभावना है कि वो हो सकती है। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल भी ऐसी चीज़ है जो चीज़ असंभव है, तो ये इनक्रेडिबल है, कहते नहीं ये इनक्रेडिबल है और ये असंभव है टाइप। हम लोग यूज़ करते हैं इनक्रेडिबल बहुत अच्छा कहने के लिए, लेकिन इनक्रेडिबल का सेंस होता है असंभव, मतलब होता है असंभव। एंटोनिम्स की बात करें तो सर्टेन है और इनएविटेबल है। इनएविटेबल एक नेगेटिव वर्ड है, अनहोनी कहते हैं जिसको, अनहोनी है, ये होकर रहेगी, जैसे मृत्यु, मौत अनहोनी है लेकिन ये होनी ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में आता है, लेकिन ये भी है तो ये होगा, ये कंफर्म है कि होगा। सर्टेन आपको पता ही कि ये होना ही है। चलिए तो अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंस्पीशियस। कंस्पीशियस का मतलब होता है वेरी नोटिसेबल और अट्रैक्टिंग। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत नोटिसेबल है और अट्रैक्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान की पर्सनैलिटी हो सकती है वो, कोई ड्रेस हो सकती है मॉल में, कोई इंसान हो सकता है वो कि बहुत नोटिसेबल है, कोई मतलब अच्छा है, अट्रैक्टिंग है, तो वो होता है कॉन्स्पीशियस पर्सन, कॉन्स्पीशियस ड्रेस या कॉन्स्पीशियस जो भी कह सकते हो आप। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ये सिनोनिम है एविडेंट। एविडेंट का भी सेम मतलब होता है कॉन्स्पीशियस, नोटिसेबल है। और एंटोनिम की बात करें तो ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर का भी मतलब होता है, उल्टा होता है इसका। ऑब्सक्यूर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो नोटिसेबल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला वर्ड है आपका एग्जर्बेट। एग्जर्बेट मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जिस जो खराब है, कोई ऐसी सिचुएशन जो खराब है उसे और आप खराब बना रहे हो, है ना, या कोई खराब बना रहा है, आप क्यों बनाओगे, कोई खराब बना रहा है उस चीज़ को, तो वो एग्जर्बेट कर रहा है, टू मेक समथिंग वर्स। कोई खराब चीज़ थी उसे और खराब कर दिया आपने, ठीक है। तो इसका सिनोनिम होगा एग्रावेट, बढ़ा देना, खराब को खराब कर देना या किसी चीज़ को बढ़ा देना, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को बढ़ा देना। और मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। दबाना मतलब कम करना। कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन खराब है, उसको कम कर दिया, ठीक है, हेल्प करके किसी की। नेक्स्ट वर्ड है आपका मूटेड। मूटेड का मतलब होता है सजेस्टिंग समथिंग फॉर डिस्कशन। कोई टॉपिक है, उसको आप सजेस्ट कर रहे हो कि उस पर डिस्कशन किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा लाइव एग्जाम्पल, अभी जो इसराइल हमास वॉर चल रही है, वॉर अच्छी नहीं होती है, सबको पता है, लेकिन हमास ने अटैक किया तो इसराइल रिटेलिएट कर रहा है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स जो है ना वायलेट नहीं होने चाहिए यार, लोगों को दिक्कत हो रही है वहाँ पे, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अभी हॉस्पिटल पे बम गिरा है, कोई मतलब जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो किसी ने तो किया ना, आप दोनों में से तो मानो और ये कहो कि भाई गलती हो गई, अब उसको जो गलती हुई है उसका आप कहते नहीं कि प्रायश्चित करो, उसका कुछ उनको पैसे प्रोवाइड करो जो आप कर सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक। तो ये एक मुद्दा है जिसे मैं कह सकता हूँ कि टॉपिक इस पे डिस्कस किया है, तो मैं मोटेट कर रहा हूँ इस टॉपिक को, ठीक है। तो इसका सिनोनिम होता है प्रपोज। एक्चुअली में ये प्रपोज होना चाहिए, प्रपोज लिखा हुआ है। प्रपोज मतलब होता है अपनी बात को रखना, ठीक है, वो वाला प्रपोज नहीं, ये वाला प्रपोज है। और रेज का मतलब होता है अपनी बात को उठाना या रखना, ठीक है। और इसी के अंडर में बात करें सप्रेस। सप्रेस मतलब होता है दबाना किसी भी चीज़ को, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है आपका अंडर स्कोर। अंडर स्कोर का मतलब होता है टू एम्फसाइज, जोर देना। तो जैसे आप अंडरलाइन करते हो ना, किताब पढ़ रहे होते हो तो अंडरलाइन कर देते हो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही निकला अंडर स्कोर। कोई चीज़ को आप एम्फसाइज दे रहे हो, किसी सिचुएशन को अंडर स्कोर कर रहे हो, किसी चीज़ को अंडर स्कोर कर रहे हो, तो उस पर जोर दे रहे हो, दबाव डाल रहे हो, ठीक है, तो वो होता है अंडर स्कोर करना।
स्ट्रेस मतलब दबाव डालना, सेम चीज़ है ना? और डाउन प्ले मतलब कोई वैल्यू नहीं दे रहे उस चीज़ को, बेकार कर रहे हो, का कोई मतलब नहीं है ना? तो ये होता है अंडरस्कोर का मतलब, ठीक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला वर्ड है आपका पाइवोटल। पाइवोटल का मतलब होता है हैविंग ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज़ अदर थिंग डिपेंड्स ऑन इट। कोई ऐसी चीज़ जो इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि दूसरी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको मैं, आपके फादर इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्यों? क्योंकि आप उन पर बहुत डिपेंड हो सकता है कोई ना हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, लेकिन फिर भी आप पे तो कोई डिपेंड होगा ना फिर अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो आप इम्पोर्टेंस रखते हो, आप पाइवोटल हो, आपके फादर पाइवोटल हैं, ओके? तो इसका सिनोनिम की बात करें तो कॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना? रखती है क्योंकि दूसरी चीज़ें उस पे निर्भर करती हैं। और एंटोनिम की बात करूँ तो माइनर। माइनर मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो बेकार है, इम्पोर्टेंट नहीं है उसका कोई, है ना? चलिए आगे देखते हैं, अगला वर्ड है डायर। डायर का मतलब होता है अ वेरी सीरियस और एक्सट्रीम। कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान की कंडीशन हो सकती है, कोई कंट्री की कंडीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत सीरियस है और एक्सट्रीम, अपने एक्सट्रीम पे, है ना? तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रिम। ग्रिम का भी सेम मतलब होता है डायर, जैसे काम करता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा कंडीशन एक्सट्रीम हो गई है, तो हम कहेंगे डायर सिचुएशन में। मैं फँस चुका हूँ, आई एम स्टक्ड इन अ डायर सिचुएशन। तो ऐसे कहते हैं आई एम स्टक्ड इन अ ग्रिम सिचुएशन, है ना? तो ग्रिम का भी सेम मतलब होता है, और प्लीज़िंग उसका उल्टा हो जाता है। प्लीज़िंग का मतलब होता है कि आरामदेह है, कोई चीज़ हमें आराम दे रही है, ठीक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला वर्ड है, अगला वर्ड है आपका प्रोनाउंस्ड। प्रोनाउंस्ड का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंस मतलब होता है ईज़ी टू नोटिस। कोई ऐसी चीज़ जो आसानी से नोटिस की जा सकती है। हुँ? जैसे एक ग्रुप में 4-5 लोग खड़े हैं, सूट-बूट पहन के बढ़िया से, और उसमें एक बंदा ट्राउज़र पहन के आ जाए, तो आप नोटिस कर लोगे ना उसे कि भई ये प्रोनाउंस्ड है, ईज़िली नोटिस नोटिस वो की जा रही है इस चीज़ को, है ना? सिनोनिम कहते हैं प्रोमिनेंट है, ईज़ी टू नोटिस है, अच्छे से आसानी से दिख रहा है ना? और एंटोनिम ऑफ कंसील्ड। कंसील्ड मतलब होता है छुपा हुआ, है ना? कोई ऐसी चीज़ जो छुपी हुई है, दिख नहीं रही लोगों को, है ना? चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, अगला वर्ड है, अगला वर्ड है आपका सस्पेक्टेबल। सस्पेक्टेबल का मतलब होता है ईज़िली इन्फ्लुएंस्ड और हार्म्ड बाय समथिंग। ईज़िली इन्फ्लुएंस का मतलब होता है आप किसी की बातों में आ जाना, किसी कोई सिचुएशन आपको बहुत अच्छी लग रही है, किसी का बात आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कोई इंसान आपको अच्छा लग रहा है, तो वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप उनकी बातें मान के वो चीज़ें कर रहे हो जो वो चाह रहे हैं। इससे आपको हार्म भी हो सकता है। तो किसी की बातों में आ जाना, किसी से इन्फ्लुएंस हो जाना और अपने आप को हार्म कर लेना या किसी को हार्म कर देना, ये होता है सस्पेक्टेबल का मतलब, ठीक है? तो इसके सिनोनिम की बात करें तो एक्सपोज़्ड होता है इसका सिनोनिम, और एंटोनिम की बात करें तो होता है रेजिस्टेयर। रेजिस्टेयर भी मतलब होता है कि आप किसी की बातों में नहीं आ रहे हो, आप रेजिस्ट कर रहे हो, आप उनसे सवाल-जवाब कर रहे हो या सिचुएशन के मतलब इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे। कई बार ऐसा होता है कि भई हम लोग या ठंडी में अभी आ रही है, तो क्या होगा कि बेड मतलब सोने का मन करेगा, पढ़ाई नहीं करने का मन करेगा, तो इन्फ्लुएंस हो गए सिचुएशन से, यार अभी ठंडी है, सो जाओ, है ना? तो ऐसा नहीं करना, है? तो इसका मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। चलिए, अभी 10 वर्ड हैं आज के इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ईडीएम फ्रेजेज़ भी ऐड करें। बाकी हम आपको एक होमवर्क देकर जा रहे हैं। इसको आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका एक सिनोनिम, एक एंटोनिम और एक वर्ड कोशिश करना है बनाने की। बिकॉज़ आप नहीं बनाओगे ना, तो इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है कि वो आएगी नहीं कभी। जब तक आप बनाओगे नहीं, अगर 2-2 भी डेली बनाओगे तो महीने में 60 वर्ड आप बना रहे हो, अपने मन से। जैसे मैंने भी एक सिचुएशन ली, इज़राइल और हमास की ना, उससे रिलेटेड एक मतलब सिचुएशन तैयार की मैंने। हाँ, वैसे ही आप कर सकते हो। एक वर्ड बनाओ, मूटेड से रिलेटेड कोई अपने करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड मूटेड से रिलेटेड एक वर्ड बना के, एक सेंटेंस बना के मुझे दो, है ना? और इसका एक सिनोनिम और एक एंटोनिम मुझे चाहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, जिसका भी कमेंट बढ़िया होगा, जो भी करेगा कमेंट, मैं उसको हार्ट दूँगा और रिप्लाई भी करूँगा उस चीज़ पे ना। एक मोटेड का, एक कॉन्स्पीशियस का, है ना? इसपे मुझे आपसे कमेंट चाहिए, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, हाँ? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तो फ़िलहाल ये दोनों मेरे चैनल भी बनाए नहीं, मैंने लिंक डाल दिया है, पर बनाऊँगा तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? और ये एक्टिव है, इस पे आप जाके टेलीग्राम में सर्च कर लो, जॉइन हो जाओ, मैं यहाँ पे इसकी पीडीएफ डालता रहता हूँ, वहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हो उसकी, ठीक? और इसकी वीकली और मंथली पीडीएफ मैं वर्ड फाइल में दूँगा जो प्रिंटेबल होगी, प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट तो उससे भी करा सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा नहीं रहेगा भाई, 10 पन्ने में 10 ही वर्ड है, उसमें अगर 1 पन्ने में ही 10 वर्ड आ जाएँगे, उससे ज़्यादा आ जाएँगे। तो आप अच्छे से वीकली रिवाइज़ कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और मंथली भी प्रोवाइड करूँगा मैं, ठीक है? और उसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा सिनोनिम और एंटोनिम डालूँ, ठीक है? और कोशिश ये भी रहेगी वर्ड एक डालूँ, एक सेंटेंस यूज़ करूँ उसमें। सेंटेंस मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँ कि कैसे यूज़ होता है। कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा करूँ, अगर नहीं कर पाया तो माफ़ी।
चाहूँगा उसके लिए, क्योंकि समय भी बहुत लगता है कंटेंट बनाने में ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।